हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप सब अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमने ये सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है जिसमें कि हम सीडीपी थ्योरी कर रहे हैं, तो उसमें मैं आपको 2 टॉपिक करा चुकी हूँ। आज हम करेंगे 3rd टॉपिक जो कि है सोशलाइजेशन प्रोसेसेस। तो देखिए, जो हमारा कंटेंट है वो बाइलिंगुअल रहेगा। आपको पता है कि मैं आपको बाइलिंगुअल पढ़ाती हूँ, तो यहाँ पे हम इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज को साथ लेके चलेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समाजीकरण की प्रक्रिया या सोशलाइजेशन प्रोसेस। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या मीनिंग होता है, क्या होता है समाजीकरण, क्या इसके प्रोसेस होते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा सा वर्डली जान लेते हैं। तो देखिए, जो सोशलाइजेशन होता है वो एक प्रोसेस होती है जिसमें कि जो इंडिविजुअल होता है वो लर्न करता है वैल्यूज़, नॉर्म्स, कस्टम्स एंड बिहेवियर्स ऑफ सोसाइटी, कि जहाँ पे हम रह रहे हैं, जो हमारे आसपास का जो मतलब समाज है, हमारी सोसाइटी है, तो वहाँ से जो हम सीख रहे हैं, चाहे वो हमारे मूल्य हों, नियम हैं या रीति रिवाजें हैं या फिर जो बिहेवियर है, व्यवहार है जो हम सीखते हैं, तो ये जो सारी प्रोसेस होती है इसी को कहा जाता है समाजीकरण, सोशलाइजेशन। कि समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कि जो व्यक्ति है, जो इंसान है, वो अपने समाज से, अपने आसपास से बहुत सारे रूल्स, रीति रिवाजें, हमारे कस्टम्स, हमारे नॉर्म्स, हमारी वैल्यूज़ और हमारे बिहेवियर जो कि हम सोसाइटी को लेके रखते हैं, तो ये सब टोटली मिला के कहा जाता है डैट इज़ सोशलाइजेशन। अगर देखिए, एक डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू Ogburn and Nimkoff. Socialization is the process by which the individual learns to conform to the norms of a group. कि उन्होंने कहा है कि जो सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें जो इंडिविजुअल होता है वो लर्न करता है क्या, किसी भी ग्रुप के जो नॉर्म्स हैं उसको वो कंफर्म करता है कि वो उसको सीखेगा, उसको वो लर्न करेगा। तो ये ही प्रोसेस जो होती है वो सोशलाइजेशन होती है। तो ये इसको देखिए, यहाँ पे हिंदी टर्म इसकी ये है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह के मानदंडों के अनुसार चलना सीखता है। तो ये कहा था किसने, ओगबर्न और निमकॉफ ने कहा था। आगे हम बात करते हैं मेन एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, कि जो समाजीकरण है उसके मेन एजेंट क्या हैं या उसके मेन माध्यम क्या है, मतलब कहाँ से जो हमारा समाजीकरण है वो होता है, कौन कौन से यहाँ पे उसके मेन एजेंट्स होते हैं, मेन एजेंसियाँ होती हैं जिनके चलते हम हमारा जो सोशलाइजेशन है वो अच्छे से होता है। तो देखिए, सबसे पहले होता है फैमिली। जैसे बच्चा, छोटा सा बच्चा होता है, सबसे पहले वो अपनी फैमिली में बड़ा होता है, वहाँ से सीखता है। देन वो स्कूल जाता है, स्कूल में सीखेगा, फिर उसका पीयर ग्रुप बनेगा। तो बच्चा बड़ा हो जाएगा तो बच्चे मीडिया पे आएगा, तो बच्चा अपने समाजीकरण को यहाँ पे मीडिया के थ्रू भी वो अपने समाजीकरण कर लेता है या फिर हो जाता है। तो अब हम देखते इसको थोड़ा सा अच्छे से एक एक पॉइंट करके अच्छे से जान लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले है फैमिली, कि हमारा परिवार। जो सबसे मोस्ट और फर्स्ट जो मेन एजेंट है वो फैमिली होता है, क्योंकि यहीं से जो बेसिक हमारी हैबिट्स हैं, लैंग्वेज है, मैनर्स है, वो सब जो भी एक बच्चा होता है वो सब भी अपने परिवार से ही सीखते हैं। तो फैमिली को सबसे पहला स्कूल भी कहा गया है, क्योंकि सबसे पहले जो लर्निंग होती है वो फैमिली से ही स्टार्ट होती है। बच्चा अपने घर पे ही सब कुछ सीखता है। इसी में बच्चे की मतलब कहा जाता है ना कि छोटे बच्चे तो चिकनी मिट्टी के घड़े होते हैं, जैसा आप उनको ढालोगे वो वैसे ही ढल जाएंगी। तो कहने का मतलब क्या है कि जो परिवार है उसको, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, कैसे उसको मैनर्स दे रहे हैं, कैसे वे लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं बच्चे के साथ, कैसे वो आपस में लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि बच्चा हर छोटी छोटी बात को बच्चा नोट करता है और वो हर बात को नोटिस करता हुआ चलता है। तो सबसे पहले जो फैमिली है वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट एजेंट है, जो कि सोशलाइजेशन के लिए एक एजेंट का काम करती है। नेक्स्ट, स्कूल। जो स्कूल है वो सेकंड होता है बच्चों का जो एजेंट है, जो कि सोशलाइजेशन के लिए अपना रोल प्ले करता है। यहाँ पे जो बच्चा होता है वो डिसिप्लिन डेवलप करता है,
कोऑपरेशन सीखता है और सोशल स्किल्स यहाँ पे बच्चे में आने स्टार्ट हो जाती है। देखिए, घर में था बच्चा, हो सकता है बच्चे ने वहाँ पे थोड़ा बहुत डिसिप्लिन सीखा होगा कि भी बड़ों से कैसे बात करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं। लेकिन जब बच्चा स्कूल में जाता है तो एक जो पैटर्न होता है, एक जो रूटीन होती है, वो एक डिसिप्लिन जो होता है वो स्कूल में ही होता है। उसके बाद बच्चा कोऑपरेशन सीखता है, एक दूसरे को सपोर्ट करना सीखता है, अपने फ्रेंड्स को, टीचर्स को। यहाँ पे बच्चा कोऑपरेशन करना सीखता है। नेक्स्ट सोशल स्किल जो होती है कि बच्चा जब सब बच्चों के साथ रहेगा, खेलेगा, तो बच्चे में सोशल स्किल्स डेवलप हो जाती हैं। और ये सब कहाँ से होती है? स्कूल से होती है। नेक्स्ट है पीयर ग्रुप, जो सहकर्मी समूह होता है। इसमें क्या होता है कि इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे बिहेवियर को, इंटरेस्ट को और आइडेंटिटी को। जो एक पीयर ग्रुप होता है वो हमारे बिहेवियर को, हमारे इंटरेस्ट को और हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान को भी प्रभावित करता है। मान लीजिए कि कहते हैं ना कि जो हमारी संगत है, जैसी होगी संगत वैसी होगी रंगत। तो मैंने कहने का मतलब क्या है कि जो पीयर ग्रुप है वो आपका अच्छा होना चाहिए। यदि वो अच्छा होगा तो आपका बिहेवियर अच्छा बनेगा, आपका इंटरेस्ट भी अच्छी बातों की तरफ जाएगा और आपको एक अलग से पहचान मिलेगी कि हाँ, ये उस ग्रुप के साथ ही, मतलब इस वाले ग्रुप में ये बच्चे हैं और ये ग्रुप अच्छा है। तो कहने का मतलब क्या है कि पीयर ग्रुप भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपका सोशलाइजेशन कैसे होगा और आप सोशल कितने अच्छे बनोगे। तो कोशिश कीजिए कि पीयर ग्रुप हमेशा अच्छे हों, अच्छा हो आपका भी, आपके बच्चों का और आपके बड़ों का भी। तो कोशिश कीजिएगा कि इस बात पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाए। नेक्स्ट है मीडिया। जो मीडिया है वो हमारे ओपिनियंस, एटीट्यूड और अवेयरनेस को एक शेप देता है। हमारे जो विचार हैं, दृष्टिकोण है, जागरूकता को ये एक शेप देता है मीडिया। मीडिया के थ्रू ही हमारे जो थॉट्स हैं वो मतलब दूसरे लोगों तक पहुंचते हैं और दूसरे लोगों के थॉट्स को, एटीट्यूड्स को हम जान पाते हैं। तो जो मीडिया है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो इसके थ्रू भी सोशलाइजेशन होता है। नेक्स्ट देखिए कम्युनिटी एंड रिलीजियन, जो ये प्रोवाइड करते हैं मोरल वैल्यूज़ एंड कल्चरल आइडेंटिटी। जो समुदाय और जो धर्म होता है वो एक नैतिक मूल्य देता है कि भी भगवान को ऐसे जानो, एक दूसरे को ऐसे करो। तो इसके अलावा ये एक कल्चरल आइडेंटिटी, एक सांस्कृतिक पहचान भी प्रदान करता है। तो ये भी एक मेन एजेंट है जो कि बहुत ज़्यादा सोशलाइजेशन में अपना रोल प्ले करता है। आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन के, समाजीकरण के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट है प्राइमरी सोशलाइजेशन, प्राथमिक सामाजिकरण। ये क्या होता है? ये कब होता है? ये चाइल्डहुड में होता है, विद इन फैमिली के अंदर। प्राइमरी बात जब आ जाती है मतलब कि स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग कहाँ से होती है बच्चे की समाजीकरण की? तब वो होती है परिवार से, फैमिली से। और ये जो होता है प्राइमरी सोशलाइजेशन, ये होता है परिवार में ही, फैमिली में ही। नेक्स्ट है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। ये देखिए माध्यमिक समाजीकरण, टेक प्लेस थ्रू स्कूल्स, पीयर्स एंड मीडिया। ये कहाँ पे होएगा? विद्यालय में, सहकर्मी और मीडिया के माध्यम से ये होता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। नेक्स्ट है रीसोशलाइजेशन। रीसोशलाइजेशन मतलब पुनः समाजीकरण, लर्निंग न्यू रोल्स एंड नॉर्म्स इन न्यू सिचुएशंस। नई परिस्थितियों में नए नियम और भूमिकाएं सीखना। देखिए आपका मान लीजिए कि आपका फैमिली में भी आपका समाजीकरण हो गया, देन आपका सेकेंडरी सोशलाइजेशन भी हो गया। पर री सोशलाइजेशन जो आपने वहाँ से सीखा, क्या आप उसको न्यू सिचुएशंस में आप उसको फॉलो कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो। ये थर्ड टाइप है सोशलाइजेशन का कि जो आपने पहले सीखा क्या आपने उसको यूज़ किया? री सोशलाइजेशन में ये सब आ जाता है। आगे देखिए इसकी इम्पोर्टेंस क्या है सोशलाइजेशन की। तो सबसे फर्स्ट है हेल्प इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कि ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जो समाजीकरण होता है वो, क्योंकि इसी के द्वारा जो हमारा व्यक्तित्व है उसकी डेवलपमेंट होती है, हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है। हम एक अच्छी पर्सनालिटी अपनी डेवलप कर पाते हैं यदि हम सोशल हैं तो। नेक्स्ट है बिल्ड सोशल रिलेशनशिप एंड कोऑपरेशन। यदि हमारा सोशलाइजेशन अच्छा है तो ये हमारे सोशल रिलेशंस होंगे, चाहे वो हमारी फैमिली के साथ हो,
हमारे पीयर ग्रुप के साथ हो, चाहे किसी के साथ भी हो, तो मतलब कि हमारे अच्छे रिलेशन्स होंगे यदि हमारा सोशलाइजेशन अच्छे से हुआ है तो। और उस साथ साथ यदि हम सोशल हैं तो हम कोऑपरेशन भी हम बहुत ज़्यादा करते हैं, दूसरों को हम बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, दूसरों की हम बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। मेक एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ सोसाइटी, या कि यदि कोई बंदा सोशल है, दैट मीन्स क्या है कि वो रिस्पॉन्सिबल मेंबर है किसी भी सोसाइटी का, क्योंकि वो हर मतलब हर हर अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाता है, तो इसलिए उसको रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ सोसाइटी कहा जाता है। ये यहाँ पे हिंदी टर्म है। किसका महत्व क्या है? व्यक्तित्व विकास में सहायक होता है, समाजीकरण होता है, वो सामाजिक संबंध और सहयोग को भी बढ़ाता है और व्यक्ति को समाज का जिम्मेदार सदस्य वो बनाता है। आगे देखिए प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण की प्रक्रिया। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या होता है कि समाज की यदि हम बात करें तो समाज में सबसे पहले क्या है, किसके माध्यम से जो मतलब जो समाज उसका निर्माण होता है। तो देखिए इसमें एजेंट्स जो हमने बात की थी अभी, तो सबसे पहले तो वही आ जाता है कि सबसे पहले तो एजेंट्स, जैसे सबसे पहले फैमिली से हम क्या सीखते हैं, बेसिक हैबिट्स और हमारी लैंग्वेज। देन सेकंड स्कूल में डिसिप्लिन, हम वैल्यू सीखेंगे। फिर पीयर ग्रुप से हमको मिलती है एक आइडेंटिटी कि हम क्या हैं। देन मीडिया से हमको मिलती है अवेयरनेस एंड एटीट्यूड किसी भी पर्सन थिंग्स के बारे में। फिफ्थ है रिलीजियस कम्युनिटी, मॉरल्स वैल्यू हम यहाँ से सीखते हैं। मान लीजिए आपने सारा यहाँ से सीख लिया है, तो अब क्या होगा आगे कि लर्निंग ऑफ सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, सामाजिक नियमों और मूल्यों का अध्ययन अब आप करोगे। अपने सब कुछ वहाँ से जो एजेंट्स थे सोशलाइजेशन के लिए, उन्होंने अपना रोल प्ले कर लिया है और आपने वहाँ से सब कुछ सीख लिया है। तो अब आप सामाजिक नियमों और मूल्यों का आप अध्ययन करना स्टार्ट करते हो, उसको लर्न करना स्टार्ट करते हो। डेवलपमेंट ये करने के बाद आपकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट यहाँ पे हो जाएगा और आप लास्ट में बिकमिंग ए रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ सोसाइटी आप बन जाते हो, समाज का एक जिम्मेदार सदस्य आप बन जाते हो। ये मतलब क्या, ये पूरी प्रोसेस बता रखी है कि कैसे सोशलाइजेशन स्टार्ट होता है और कैसे लास्ट तक आप एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ सोसाइटी बन जाते हो। सबसे पहले फैमिली से सीखेंगे हम, फिर स्कूल से, फिर पीयर ग्रुप से, फिर मीडिया से, फिर रिलीजन या फिर कम्युनिटी से। देन हम लर्न करते हैं सोशल नॉर्म्स और वैल्यूज़ को, फिर हमारी डेवलप हो जाएगी पर्सनालिटी और हम एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर बन जाएंगे किसी भी सोसाइटी का। तो देखिए कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जो सोशलाइजेशन होता है वो, क्योंकि यदि हम इकट्ठे मिलके हम कोई काम करते हैं तो इससे बच्चों को भी अच्छा लगता है और जो बच्चे हैं उनका ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है। इन शॉर्ट यदि हम देखें कि सोशलाइजेशन क्या होता है, तो सोशलाइजेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है जहाँ पे जो पर्सन है वो लर्न करेगा टू लिव एंड बिहेव अकॉर्डिंगली टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोसाइटी। कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जो व्यक्ति है वो अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंग अपना जीने का तरीका और अपना व्यवहार, अपना बिहेवियर वो उसके अकॉर्डिंग कर लेता है। तो देखिए आज का ये हमारा टॉपिक था सोशलाइजेशन प्रोसेसेस। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और बहुत इजी टॉपिक था, इसलिए मैंने थोड़ा सा कम डिफाइन किया, क्योंकि आप अगर पढ़ोगे ना तो भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसके अलावा यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि औरों को भी हेल्प हो जाए, जैसा कि मैं बोलती हूँ अपनी हर वीडियो में। तो आज हमने किया सोशलाइजेशन, हमने जाना कि सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या होती है, कौन कौन से इसके एजेंट्स होते हैं जिनसे कि सोशलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है, स्टार्ट होके कंप्लीशन तक पहुंच जाती है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है सोशलाइजेशन की और टाइप्स क्या है सोशलाइजेशन के, ये भी हमने जाना। तो मैंने यहाँ पे पूरी कोशिश की आपको इन शॉर्ट में समझाने की कि इन शॉर्ट में आप इन द फॉर्म ऑफ नोट्स आप जान पाओ कि क्या होता है प्रोसेस सारा सोशलाइजेशन का और आपका कंसेप्ट भी इजीली क्लियर हो जाए। तो आज हमने किया सोशलाइजेशन प्रोसेस। आई होप कि आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने इजीली इसको समझ भी लिया होगा। तो थैंक्स एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक नंबर 4 के साथ। जब तक बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, बाय बाय।